जी तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर द किड्स वर्ल्ड विद मी, यानी कि बच्चों की दुनिया मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए। सो वेलकम बैक टू एन अदर एपिसोड। और आज हम डिजाइन कर रहे हैं मेरी बर्थडे का केक, और इस केक के पीछे एक बहुत शानदार सी कहानी भी है। कहानी इस तरह की है कि मेरी आज बर्थडे है और रात को मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं, स्कूल फ्रेंड्स जो हैं, वो सारे इनवाइटेड हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, और उसके अलावा कुछ मोहल्ले के फ्रेंड्स जिनके साथ मैं अक्सर खेलती हूँ, वो बन जाते हैं 1000 पीपल, यानी कि 1000 लोग। और मुझे उन सबके लिए बनाने के लिए जो केक दिया गया वो एक ही है। मम्मा ने कहा है सिर्फ एक ही केक बनाना है, और मम्मा ने कहा है कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ एक ही केक से गुजारा करना है। तो मैंने सोचा है कि मैं आज ये केक जो है वो इस तरह से बनाऊंगी कि अगर 1000 लोग भी मेरी बर्थडे पे आते हैं तो उन सबको कुछ ना कुछ मिले, मतलब उनको मुंह मीठा करने के लिए कुछ ना कुछ मिले, क्योंकि वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं जिनको सबको मैंने एक एक करके दोस्त बनाया है। और बहुत सारी पीछे कहानियां हैं इसके कि वो 1000 लोग मेरे दोस्त कैसे बने हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस आप देखते रहिए और हम लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है। मेरे कुछ जो स्कूल के दोस्त हैं, कुछ तो ऐसे कि किंडरगार्टन से मेरे साथ हैं। जब हम बिल्कुल छोटे थे तो हम साथ में मिलकर ड्राइंग्स किया करते थे, ब्लॉग्स जोड़ा करते थे, तो हमारी तब दोस्ती हुई। फिर कुछ के साथ मैं प्लेग्राउंड में खेलते हुए मेरी दोस्ती हुई, क्योंकि मैं थोड़ा खेलना नहीं आता, मुझे थोड़ा खेलने में थोड़ी सी नादान हूँ, तो मैं अक्सर गिर जाया करती थी। और फिर मेरे स्कूल के बच्चे, हमारी दोस्ती वो वाले बच्चों जैसी नहीं है जो स्कूल में ये फिल्मों में दिखाए जाते हैं ना, कि स्कूल के बच्चे एक बच्चे गिर जाए दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, खड़े होकर हाँ 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 कर रहे होते हैं, उसको टीज करते हैं। बिल्कुल ऐसे डावल लोग नहीं थे मेरे स्कूल में। हम सब लोग अच्छे बच्चे ही हैं, क्योंकि अब तो सारे वो मेरे दोस्त हैं, तो हम सब फिर अच्छे बच्चे ही हुए ना। तो वो मैं खेलते खेलते गिर जाया करती थी, तो वो क्या करते थे, पहले मेरी तरफ देख के हंस लिया करते थे कि नादान, ऐसे नहीं गिरते होते। फिर मुझे उठा लेते होते थे, मुझे खड़े करते होते थे, और क्या करते होते हैं, फिर हम लोग ऐसे ही खेलते खिलाते प्लेग्राउंड में हमारी दोस्ती हो गई। कुछ लोगों की हमारी कैंटीन में खाना खाते हुए लंच टाइम दोस्ती हुई। अच्छा, लंच टाइम की कहानियां इतनी मजे की है ना, इतनी मजे की है, क्योंकि सबकी मम्मियां उनसे पूछ के उसका लंच पैक नहीं करती। अगर आप लोग भी स्कूल जाते हैं ना, अगर आप लोग स्कूल गोइंग बच्चे हो, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी मम्मियां जो है वो हमारे साथ कभी कभार हमसे पूछ लेती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की मम्मियां उनसे नहीं पूछती कि उन्होंने क्या खाना है या क्या लंच में लेके जाना है, ठीक है। पर मेरी मम्मी हमेशा मुझसे पूछ के लंच बनाया करती थी। अगर मैंने कह दिया कि मैंने फ्राइज लेके जानी है तो फ्राइज होती थी, अगर बर्गर कह दिया तो बर्गर होता था। मम्मा के पास सब कुछ प्री मेड पड़ा होता था घर पे फ्रिज में, और मम्मा मुझे हर चीज बना के देती थी। सैंडविच हो गया, जिंगर बर्गर हो गया, उसके बाद अगर मैंने नूडल्स कह दिया, नूडल्स है। अगर घर में बिरयानी बनी हुई तो बिरयानी मेरे साथ जा रही है, एवरीथिंग, मतलब हर चीज में मजे की। कभी कभी ऐसा होता था कि मम्मा के पास ज्यादा टाइम नहीं होता था, तो हम लोग ब्रेड जैम भी लेके जाते रहे हैं, लेकिन मम्मा मुझसे पूछ के बनाती होती थी लंच, ठीक है। अब ये नहीं कि आपने ये सुन लेना है और मम्मा से कहना है कि मेरे लंच में भी इस तरह की चीजें है, ठीक है। घर में जो चीज पड़ी हुई है सिर्फ आपने वही लेके जानी। मम्मा को ज्यादा तंग नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मम्मियाँ हमारी सिर्फ प्यार करने के लिए बनी हुई हैं, उनसे हमेशा प्यार से पेश आना है। तो कैंटीन के टाइम पे हमारी दोस्ती कैसे, टॉपिक ही भूल गई मैं तो। कैंटीन पे हमारी दोस्ती इस तरह से हुई कि एक बच्चा होता था, उसके पास पराठा होता था, वो पराठा नहीं खाता होता था, तो हम लोग क्या करते थे, हाफ हाफ अपना लंच शेयर कर लेते होते थे। मैं उनसे पराठा लेके अपना लंच शेयर कर दिया करती थी उनके साथ। मेरे पास अक्सर नूडल्स होते थे या कुछ भी होता था, तो हम लोग हाफ हाफ शेयर कर लिया करते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक बच्चे को नहीं, दो बच्चे को नहीं, तीन बच्चे, काफी सारे बच्चों को अपना लंच पसंद नहीं आता था, तो हम सब लोग टीचर भाई क्या करते थे, हम सबका लंच डिवाइड कर देती थी।
और हम सब लोग इकट्ठे से मजे से बैठ के शेयर करके खा लिया करते थे, क्योंकि हम लोग वो बच्चे नहीं थे ना कि हम लोग एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। मम्मा ने ऐसा नहीं कहा था कि तुम लोगों ने शेयर नहीं करना या ये वो। मम्मा बस ये कहती थी कि बेटे जितनी भूख लगी है उतना खाना जरूर है, भूखे घर वापस नहीं आना, अपना लंच फिनिश करके लाना। और मेरा लंच हमेशा फिनिश होता था, क्यों? शेयरिंग इज केयरिंग, तो हम लोग शेयर कर लेते करते थे, ठीक है। और क्या कहते थे, हम अपने टीचर के साथ भी शेयर कर लेते होते थे। क्यों? क्योंकि टीचर हमारी अक्सर अच्छी चीजें लाती थी, क्योंकि वो खुद बनाती होती थी। तो हम टीचर के साथ ये नहीं शेयर करते थे, टीचर हमारा लेते होते थे। हाँ हाँ, हम लोग टीचर का खाना ले लेते होते थे। अपना खाना टीचर को देख के टीचर खुद ले लिया करते थे। बहुत मजा आता था, क्योंकि टीचर के पास अक्सर पास्ता होता था, व्हाइट सॉस पास्ता। ओह माय गॉड, व्हाइट सॉस पास्ता मम्मी भी घर पे बनाती है और मेरा फेवरेट है ऑल टाइम का। अगर मम्मी ने नहीं बनाया और टीचर ने बना लिया तो हम टीचर के साथ मस्तियां करके अटकलियां करके टीचर से ले लिया करते थे, और टीचर को अपनी तरफ से चॉकलेट्स, अपना लंच दे दिया करते थे। तो बहुत मजा आता रहा इस सब चीजों में। तो ऐसे करते कराते हमारी फ्रेंडशिप होती गई, और कुछ लोगों की हमारी पिकअप टाइम पे दोस्ती हुई, क्योंकि अक्सर जो हमें लेने जाता था तो वैन वाला वो लेट हो जाता था, और जो सारे मेरे मोहल्ले के बच्चे मेरे साथ वैन में जाते होते थे, उन सबसे फिर दोस्तियां होना तो परमानेंट थी ना, क्योंकि हम लोगों ने आधा घंटा 45 मिनट सफर रोज करना है, सुबह में भी और शाम में भी। मतलब जब सुबह जा रहे हैं स्कूल टाइमिंग में और जब वापस आ रहे हैं घर को तब भी। तो हम लोग क्या करते थे, मस्ती ये थी कि आते हुए वहां पे कैंटीन थी, स्कूल के बाहर एक शॉप थी, तो हम लोग वहां से चीज ले लिया करते थे और फिर उधर बैठ के मस्तियां करके अटखलियां करके खाया करते होते थे। और वो भी वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज है। तो इसलिए जब मैं केक ये डिजाइन कर रही हूँ ना, ये अब इस तरह का होना चाहिए कि मैं उनके साथ शेयर कर सकूँ और हम अटकलियां करके खा सकें, क्योंकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अमीर है कोई गरीब है, हमारी दोस्ती में ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये चाह रही हूँ कि उन सब के लिए एक ना एक चार्म हो, एक ना एक चीज हो। केक के पीस छोटे हैं तो ऊपर जो डेकोरेशन है यहाँ पे इतनी मजे की है इस गेम में कि आप लोगों को बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप लोगों की कोई कमी रह गई है। कुकीज हैं, डोनट्स हैं, इतनी इतनी तरह के शेप्स हैं, हर तरह की स्वीटनेस इसके अंदर पाई जा रही है, ठीक है। कुकीज और डोनट्स मैंने ज्यादा लगाए थे, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे दोस्तों को कुकीज और डोनट्स पसंद है, लेकिन बाकियों को बहुत सारी दूसरी चीजें पसंद है, हार्ट शेप्स, ब्लू शेप्स एंड बियर शेप्स। तो उन सबको जो जो चीज पसंद है मैंने सारी लगाई है, सारी की सारी लगाई है, ताकि हर किसी का मुंह मीठा और मेरी खुशी में खुश हो। और ये नहीं कि मैंने अपने दोस्तों से बहुत सारे गिफ्ट्स मांगे हैं, बहुत सारी चीजें मांगी हैं, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बस उनसे कहा है कि आप लोगों ने मेरे बर्थडे पे आना है और मुझे विश करना है। इस बहाने उनसे क्या कहते हैं, घरदारी भी हो जाएगी, यानी मेरे घर आएंगे, मेरा घर देखेंगे, हम लोग बातें करेंगे। तो इस तरह जो घर से रिश्ते जुड़ जाते हैं ना, दोस्ती जुड़ जाती है, वो पक्की हो जाती है। तो मैं उन सबको अपना पक्का दोस्त बनाना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी मेरी दोस्तें हैं, इतने अच्छे मेरे दोस्त हैं, तो मैं उन सबको छोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि अब जो हमारा केक है ना, ये अब बिल्कुल आखिरी मरहलों में पहुंच चुका होगा, और होप्स हो कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। सो विश मी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।